कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं बाढ़ से बदतर हालात के। यूपी के 22 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सवाल हमारा यह है कि बाढ़ की विभीषिका वार्षिक रस्म अदायगी के तौर पर इसे देख लिया जाता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई समस्याओं पर समाधान कब होगा? सरकार की एक नजर भी इस पर जानी चाहिए। दुष्यंत जी, आपका मैं रुख करूंगी। दुष्यंत जी, हर साल देखने को मिलता है कि बाढ़ की विभीषिका को वार्षिक रस्म अदायगी की तरह देख लिया जाता है, आती और चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सर नहीं, उत्तर प्रदेश का जल शक्ति संसाधन जो मंत्रालय है वो हमेशा बाढ़ के लिए पूरी व्यवस्था करके रखता है। उम्मीद होती है कि बाढ़ आएगी और उसकी सारी तैयारी करके रखते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में तैयारी करके रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर में हमें पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जब राजस्थान से और उधर से एक्स्ट्रा पानी आया तो वो अव्यवस्था उसने खराब की। हमारी व्यवस्था सब चौक चावंद थी, लेकिन हमारी अव्यवस्था खराब जो की वो राजस्थान के पानी ने की और मध्य प्रदेश के पानी ने की। चूंकि उनका एनालाइज सही नहीं था, इसलिए शब्द को करेक्ट कर लीजिए। पहले अव्यवस्था आपकी खराब थी, शब्द को इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, समीर जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। व्यवस्था हमारी खराब हुई है जी। स्वाति जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि पूरा ठीकरा इन्होंने फोड़ दिया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से पानी अब छोड़ा गया, इसलिए यहाँ पे आई जो अतिरिक्त पानी। अब अगर यहाँ पे बाढ़ की पूरी तरह से बाढ़ से निपटने की, बाढ़ को मैनेज करने की अगर पूरी व्यवस्था थी तो एटलीस्ट उतने तो होती ना। यहाँ पे बारिश हुई कहाँ है जो खाली अतिरिक्त पानी की वजह से? वो तो अब तब कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की समस्या है, इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद अतिरिक्त पानी और छोड़ दिया गया, तो इतने ज़्यादा कि हमें अजम्पशन नहीं थी। लेकिन अभी तो यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। तो आपने जो बाढ़ की अगर आपकी बाढ़ की प्रिपरेशन थी तो बाढ़ की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे एकदम फेल क्यों जाती है? और ये छोड़िए, हम गांव की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पे भारत से लेकर अमेरिका तक बातें चल रही हैं, जो वहां पे कॉरिडोर्स बने हैं, उसी कॉरिडोर के पास आप देखिए जो कुछ दिनों पहले वहां सैलानी आते थे देखने के लिए नमो घाट और अस्सी घाट का और आप देखिए कि मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट डूब चुके हैं। वहां पे दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। सर दुष्यंत जी, शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है। बात कर रहे हैं कि सारे एकदम प्रिपेयर्डनेस थी, कौन सी व्यवस्था करके गलियों में शवों को जलाया जा रहा है, छतों पर शवों को जलाया जा रहा है। और ये तो वो घाट हैं जो अभी रीडेवलप हुए हैं। अगर रीडेवलपमेंट में आपने ये बाढ़ वाला फैक्टर ही काउंटिंग नहीं किया तो आप रीडेवलपमेंट कर किस हिसाब से? और एक मिनट वाराणसी की अगर बात करें तो क्योटो शहर की तर्ज पर इसको विकसित करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसके बाद स्थितियां अगर ऐसी होंगी तो सर सवाल उठेंगे ना। दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री के शहर में अगर ऐसा होगा, उनके जिले में ऐसा होगा, सिर्फ 1-2 घंटे की बारिश में शहर अगर जलमग्न हो जाएगा तो सर सवाल उठेंगे ना। कहाँ है आपके अधिकारी? अब इसमें दोषी किसको ठहराइएगा, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को कि सपा को? स्वाति जी, फिर वही बात आ जाएगी। जब हम कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हमारे हिसाब से ठीक थी, लेकिन जब बाहर से पानी आया, अचानक पानी आया, जिसकी मतलब कितनी मात्रा। आप कभी सोचे राजस्थान में बाढ़ आई है? आपने कभी सुना? कितने साल पहले सुना था कि राजस्थान में बाढ़ आई है? राजस्थान से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से बाढ़ आ गई हमारे उत्तर प्रदेश में। दूसरे को क्यों पहना रहे हैं? राजस्थान से में क्या मतलब? हम उत्तर प्रदेश की फिलहाल बात करें। और आप ये देखिए बाढ़ के कारण, सुन लीजिए आंकड़ों पर अगर जाइए, आंकड़ों के चलते, आंकड़ों को मैं बता रही हूँ, ठीक है, मुझे इधर उधर की बात नहीं करना। दुष्यंत जी, बाढ़ के चलते हर साल प्रतिवर्ष 27 लाख हेक्टेयर प्रभावित होती है लोगों की फसलें। वार्षिक अनुमानित नुकसान 432 करोड़ होता है। इसके बाद भी चीजों को नहीं सुधारा जाता। किसकी गलती कही जाएगी? सरकार की, अधिकारियों की, किसकी लापरवाही से? आम जनता की तो इसमें सर लापरवाही नहीं है ना। ये देवी आपदा है। बारिश कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में बारिश, उत्तराखंड में पहाड़ों पे भी बारिश अधिक हुई है, राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। आप ये मानते हैं ना कि हमको हमारी क्षमता बढ़ानी होगी, प्रबंधन लगा हुआ है, क्षमता शायद अभी हमारे पास नहीं है, वो क्षमता नहीं है, उस क्षमता की कमी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ानी होगी, ये मानते हैं ना आप? रिजवी जी, फ्लड फाइटिंग का जो जिस तरीके से, जिस युद्ध स्तर से काम करना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि सरकार उस दिशा में, उस तेजी से अपना काम कर रही है? हालांकि ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है
कि जिस तरीके से ग्राउंड पर जो मदद लोगों को पहुंचाई जानी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं वहां पर दिख रही हैं। रिजवी जी जी, अगर आप 22 जिलों में किसी जिले में दौरा कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा व्यवस्था ऑन ग्राउंड कितनी हो रही है। मैं तो एक जगह अभी जालौन गया था, वहां से देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, किस तरीके से किस संवेदनशीलता के साथ लगे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। और वहाँ के डीएम एसएसपी खुद जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। तो आपको वहाँ ग्राउंड पे और हमारे विधायक, एमपी, एमएलए, जिलाध्यक्ष सब लोग लगे हुए हैं। अरे सुन तो लो भाई, ठीक है दुष्यंत जी, आपके पास लौट नहीं जाते किसी को। जवाब ले लेते हैं आसिफ जी से। आदरणीय दुष्यंत जी ने अभी बताया कि राजस्थान की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, उत्तरांचल में बारिश हो रही है जिसकी वजह से पानी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ रही है। मुझे लगता है मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि आज से 15 साल पहले कितनी बारिश होगी इसको जज करना शायद मुश्किल था, पर आज इसकी सारी सुविधा हमारे देश में बड़े आराम से अवेलेबल है कि आने वाले समय में कब कितना पानी बरसेगा मौसम विभाग की आपको ऑलरेडी बता देता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को बताइए, उत्तर प्रदेश में पानी छोड़ा 5 साल से। अरे सुन तो लो भैया यार, सुनोगे नहीं सुनोगे भैया आप, अब आप सुन लो, अभी राजस्थान के उसका भी जवाब देंगे, अब सुन लो। सुन रहे हैं हम, बता रहे हैं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ये बताते हैं। तो मौसम विभाग, अरे प्रभु, राजस्थान का मुख्यमंत्री पाकिस्तान का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को उनसे बात कर लेना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को उनसे बात कर लेना चाहिए। क्यों नहीं बात कर रहे हो आप डिबेट भी नहीं करने दे रहे हो। हम आपको सजेशन दे रहे हैं, सुन तो लो भैया, हम आपको दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब भी भाई हैं आपके कि आज जो है इस देश में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि कब कहां पर कितनी बारिश होगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लग जाता है। स्टेटों को चाहिए कि वो भारत सरकार से इस चीज की जानकारी मौसम विभाग से ले लें, और उन्हें पता है कि राजस्थान में इतनी बारिश होगी, वहां से पानी छोड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर लें। और भाई मैं कह रहा हूं, राजस्थान बहुत खराब स्टेट है, वहां के मुख्यमंत्री बहुत खराब है, वहां की सरकार बहुत खराब है, वहां के लोग बहुत खराब है, बीजेपी उनसे बहुत नाराज है। तो भैया मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां तो आप बात कर सकते हो। उत्तरांचल में तो आपकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्रियों से तो आप बात कर सकते हो। देखिए, फोटो सेशन कराने से काम नहीं बनेगा, आपको लगातार इस विषय के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब समस्या सामने आ जाए, लोग मर रहे हैं, तो आप गाड़ी पे बैठे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप गाड़ी पे, आप बोट पे चल रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। और ये सत्ता का चलन बड़ा खराब हो गया है, और अगर यही रहा तो हो सकता है कल दूसरी सरकारें आए वो भी यही करें। तो हम लोग को आज अगर भारत सरकार ने एक मौका दिया है, जनता की समस्या को सामने रखेगा, तो एक अच्छी डिबेट करनी चाहिए और सरकारों को आईना दिखाना चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, कि हम किस दिशा में और कैसे काम करें। ये एक पॉलिटिकल समाजसेवी होने के लिए हम लोग की जिम्मेदारी है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो अपने मंत्रालय के मंत्री जी से कहें कि इस साल जो हो गया वो हो गया, कम से कम अगले साल के लिए अभी से मौसम विभाग के संपर्क में रहें, किन स्टेटों में कितनी बरसात होगी उसकी जानकारी हासिल करें, और कहां से पानी हमारे स्टेट में आ सकता है वहां के मुख्यमंत्रियों से, वहां के मंत्रियों से पहले ही से ही बात करें, ताकि इस समस्या को कम से कम आगे आने से तो हम रोक लें। और इस समय जो समस्या है, मुझे लगता है कि मंत्रियों का समूह एक साथ गाड़ियों पे बैठ के, बोट पे बैठ के मुख्यमंत्री के साथ घूमने के बजाय, फोटो सेशन करने के बजाय, वो एक अपना वार सेंटर बनाए, वहां बैठे और विभाग के अधिकारियों को दौड़ा के काम कराएं, रिजवी जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके सजेशंस तो बहुत अच्छे हैं समीर जी, आप लोगों के सजेशंस तो बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है सरकार को मानने भी होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई गया अभी प्रभावित क्षेत्रों में? अब विपक्ष की भी तो दायित्व है ना, हमारे अंदर तो उतनी कैपेबिलिटी है नहीं ना सर। सुन लीजिए, हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं कि हम साहब जाके और डिब्बे से पानी निकाल के और पानी कम कर दें। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पर जिसकी जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जहाँ पे शिविर लगे हैं, शिविर में जो लोग हैं, हम उनके संपर्क में हैं, हम जो उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करी जा रही है। हमारे तो सर पानी कोई भी नहीं निकाल सकता है, डिब्बे से पानी कोई नहीं निकाल सकता है, डिब्बे से कौन पानी निकाल सकता है? हमारे डिब्बे से पानी कौन निकाल सकता है हालातों में? मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं,
तो लोग इस सुन तो लिए, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, आप जिस हिसाब से इस समय मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जाता है ना कि वोट से टहल रहे, ये कर रहे हैं, लगता है ये संभव है। वो कोई और चैनल होगा, वो कोई और पत्रकार होंगे जो माहौल बनाते हैं। रिजवी जी, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जी, वो आपको नहीं कह रहा हूँ जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो भी प्रयास चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या आदरणीय हमारे बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये छुपा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप बताइए, क्या हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो आज से 3 महीने पहले बैठ के मौसम विभाग वालों से जानकारी करता कि कहां पर कितनी बारिश होगी? क्या हमारे मुख्यमंत्री वहां के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते थे कि भाई आपके स्टेट से पानी छोड़ा जाएगा, हमें दिक्कत आएगी? क्या हमारे मंत्री उससे बात नहीं कर सकते थे? और अगर उस स्टेट के मंत्री उस बात को ठीक से नहीं ले रहे थे तो क्या राज्यपाल के माध्यम से, देश के राष्ट्रपति के माध्यम से बात नहीं करी जा सकती थी? सब हो सकता था, अगर इच्छा शक्ति हो तो सब हो जाता है। रात में 8 बजे आके ये कह देने से रात में 12 बजे के बाद से 500 का नोट काम नहीं करेगा, जब वो हो सकता है जिससे देश के हजारों लोग मर गए, तो ये भी हो सकता है, इससे देश के हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत पॉजिटिव होकर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है और सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। और जो इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं रिजवी जी, वो सरकारों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, वो प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है। इसी की वजह से ये जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से एक्शन प्लान बन ही नहीं पाती है और धरातल पर उतर ही नहीं पाती। स्वाति जी, इच्छा शक्ति की बात आपने बहुत अच्छी करी, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे ढंग से करने के लिए इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो एक होता है कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, प्राथमिकताएं बना के रखनी पड़ेंगी। अगर प्राथमिकता सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की है, प्राथमिकता सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और यही आज हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो, ये आपदा प्रबंधन जो है, जो हमारा विभाग है, वो कैसे काम कर रहा है। आज खाली पानी छोड़ने से, अभी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई नहीं है, अगर कहीं सही में बहुत बारिश हो गई उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले 10-15 दिन में, तब तो ये अपने हाथ एकदम खड़े कर देंगे कि ये तो अब तो एकदम ही हमारे हाथ से बाहर हो गई सिचुएशन। तो बात यही है कि सबसे पहले आपको कोई गलती अगर आप कर रहे हैं या फिर अगर कहीं आप चूक रहे हैं, तो उस चूक का कम से कम आप एक्सेप्टेंस तो करिए कि हाँ चूक हो रही है। आपने अभी आपने जिस तरह अभी हमारे जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्टार्टिंग किससे करी? उन्होंने स्टार्टिंग करी आदरणीय योगी जी से और ख़त्म कर दी कि उन्होंने कितने वो खुश हैं अपने मुख्यमंत्री से। इसमें जनता का भला कहाँ आया? इसमें जनता की बात कहाँ आई? ये कब आया कि जिन लोगों ने अपने घर गंवाए उनके लिए आगे क्या ऑप्शन है, किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाएगा, किस तरह से उनका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी या भरपाई करने के लिए कुछ स्टेप उठाएगी? कुछ मतलब नहीं है, बस महिमा मंडन में लगे हुए हैं। अब महिमा मंडन से खाली क्या कहते हैं, आप किसी की चाटुकारिता तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे आपका पर्पस सॉल्व होगा? क्या उससे जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं वो वापस आएंगे? क्या आगे आने वाले समय में भगवान ना करे अगर सही में बारिश हो जाती है 10-15 दिन लग के उत्तर प्रदेश में, तो जो हालत होगी उत्तर प्रदेश में, अभी जब बिना के 22 जिले हैं, वो 80 जिलों में कब तब्दील हो जाती है ये संख्या, तो क्या करेंगे ये मुख्यमंत्री जी और इनके सारे मंत्री? तब तो ये कहेंगे हमारे सारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक टहल रहे हैं। अरे टहलने से आपका काम हो रहा है क्या? आप स्वाति जी, आप या यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हैं या फिर आपका कोई भी दर्शक ये देख के, जो अभी आप वीडियो चला रहे हैं, ये देख के बोलेगा कि आप की मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे एक शिकन है कि वो वहाँ पे क्या करने गए हैं? क्या उनके चेहरे पे उनकी कोई सहानुभूति है जो उन लोगों के लिए, जो लोग ने अपना घर खोया है? वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कम से कम अगर आप कोई रिलीफ पैकेज भी अनाउंस कर रहे होते वहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो समझ में आता कि चलिए ठीक है, कम से कम कुछ तो अच्छा हो रहा है। आप वहाँ के हालात बयान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहत सामग्री बांटी है, वितरित किया है, लेकिन राहत सामग्री पैकेज नहीं, रिलीफ पैकेज नहीं है, राहत सामग्री अभी उनको किसी तरह जिंदा रखने की एक कवायद है, वो पैकेज नहीं है कि बाद में उनके साथ कल को 10 दिन बाद जब बाढ़ खत्म होगी तो उनका तो घर नष्ट हो गया, उनकी खेती खत्म हो गई, उसका क्या कम होगी? जब पानी इन इलाकों में धीरे धीरे कम होगा, सोचिए कितनी गंभीर बीमारियां वहां पर फैलेंगी। इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है, इसीलिए तो कह रहे। और जब ये कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में कोई फॉल्ट है, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उस कमी को आप स्वीकार नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए कि धीरे धीरे जब पानी कम होगा, तमाम बीमारियां फैलने का खतरा होगा, उस दिशा में क्या काम करेगी आपकी सरकार?
अभी से? स्वाति जी, मैं समीर जी की बात से कहना चाहूँगा कि शायद वो तैयारी करके नहीं आए। स्टूडियो में बैठकर बात करना अलग है और ग्राउंड लेवल पर जाके बात करना अलग है। हर जिले में डीएम ने एक वार रूम बनाया है, हर जिले में अधिकारियों को निर्देशित किया है, स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है जल्दी से जल्दी राहत सामग्री। नहीं स्वाति जी सुनिए जरा कि पूरे जितने भी जिले हैं उसमें स्वास्थ्य टीम को सचेत कर दिया गया है, लोग लगा दिए गए हैं। अब आकलन, जो नुकसान का आकलन होगा वो बाढ़ कब होने पे होगा। अभी आकलन कैसे हो जाएगा बाढ़ के समय में कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ? आकलन तो तभी होगा ना जब बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, कितना नुकसान हुआ, उसके बाद कोई मुआवजा घोषित किया जाएगा, उनको रिलीफ फंड दिया जाएगा। लेकिन अभी पानी की स्थिति, बड़ा बाढ़ की स्थिति है और सबसे पहले उन्हें जरूरत की जो अभी अगर ये कहें कि 5 सालों को अगर हम फ्लैशबैक में ले जाकर देखें दुष्यंत जी, हर साल इसी तस्वीर को हम आप लोग टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, यही तस्वीरें दिखाते हैं। आप भी देखते होंगे, टीवी चैनल्स पे जाते होंगे, बातचीत करते होंगे एंकर से, आप भी यही तस्वीरें देखते होंगे और इतश्री हो जाती है। और अगले साल फिर भी यही हालात रहेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है फिलहाल। पिछले साल की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, उस पर भी डिबेट की होगी। आपको लगता है कि कुछ बदला है? नहीं स्वाति जी, पिछली बार इतनी मतलब भयंकर बाढ़ नहीं थी, 22 जिले प्रभावित नहीं हुए थे। प्रयागराज और वाराणसी में यही स्थिति थी सर। हर चीज की एक व्यवस्था होती है। बुंदेलखंड के इलाकों का यही हाल था, मैं वही कह रहा हूँ। चंदौली का यही हाल था, कुछ जिलों में आई थी, गाजीपुर का यही हाल था सर। जिस तरह इस बार पानी अधिक मात्रा में आ गया है, उसी से ये व्यवस्था खराब हुई है। और निश्चित मान के चलिए इस पर सरकार और मंत्रालय पूरी तरह रिसर्च करेगा और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए चिंतित भी रहेगा और काम भी करेगा। रिजवी जी, अरे मान्यवर, अभी आप कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग पहले ही कह चुके हैं, डिप्टी सीएम साहब कह चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। लखनऊ शहर में तो पूरे डॉक्टर नहीं है और आपका सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है। हर शहर में ऑलरेडी डॉक्टर लखनऊ शहर में बाढ़ आई हुई है, 500 मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है। बोल रहा हूँ आप राहुल गांधी से बात तो सुनो बड़े भाई, जब आप पर स्टाफ ही नहीं है मेडिकल का तो आप अलर्ट किसको कर रहे हो? आप इस तरह की बात ना कीजिए। लखनऊ में दुष्यंत जी, डॉक्टरों की कमी थी, सरकार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉक्टरों की कमी आ रही है क्या? लखनऊ में बाढ़ आई हुई है, लेकिन घंटे की बारिश में पूरा शहर किस तरीके से उस स्थिति से आप वाकिफ नहीं हैं सर। नहीं, मैं आलू और सोने पे इनको जवाब दे दूं। नहीं, आप उस टॉपिक पे बताइए, बाढ़ पे आलू पहले मैं इनको आलू और सोने पे इनको जवाब दे दूं। इतने संजीदा विषय को मैं दे दूं, भाई परेशान है तो जवाब दे दूं। रिजवी जी, देखिए कानपुर और जिस लखनऊ की बात कर रहे हैं दुष्यंत जी, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर, बड़े शहर, सोचिए 1-2 घंटे की बारिश में क्या हाल हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा। और अगर लगातार 24 घंटे बारिश हो तो क्या हाल हो? रिजवी जी, 1 घंटे की बारिश में आधा लखनऊ जाम हो जाता है, इतनी जगह पानी भर जाता है। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा, देखिए जहां ऑलरेडी जलभराव हो चुका है, पानी हटते ही वहां पे बीमारियां फैलेंगी। इन्होंने कहा कि हम मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ यूपी में कम है, बल्कि जितना होना चाहिए उसका आधा है। ये बात आदरणीय डिप्टी सीएम साहब खुद कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो स्टाफ है ही नहीं तो इन्हें अलर्ट किसको किया है? क्या इन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने इमीडिएट जो है 500 मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाली है और लोगों को अपॉइंट करके कहा है कि यहाँ पे आप काम करेंगे? क्या अलर्ट किया है? एक 500 मरीज के ऊपर 1 डॉक्टर है। पहले ही आप पास जो है मेडिकल की टीम नहीं है और आप कह रहे हैं साहब कि मैंने फिक्र कर लिया। यही तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हार का कारण है कि वो ग्राउंड में जाते ही नहीं है। क्या ग्राउंड पर देखिए, ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये आपके विभाग के मंत्री कह रहे हैं भैया। ग्राउंड पे जाके देखिए ना, वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ ये बात। दुष्यंत जी, आप ग्राउंड में गए, क्या मुझे बताएंगे कि अभी 10 दिन पहले के आंकड़े क्या है सूखे को लेकर? सूखे की स्थिति क्या है? चलिए ठीक है, बाढ़ तो चलिए अभी आई है भैया, जब आप करेंगे। कह रहे हो कि दुष्यंत जी, बात सुनिए, दुष्यंत जी बात सुनिए। अगर आप डिबेट में आए हैं तो बात सुनने की मात्रा रखिए, ठीक है? आप पहुंच जाते हैं ना, जनता के बीच जाते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच जाके आपको क्या पता लगा प्रदेश में सूखे की स्थिति क्या है? बताइए जरा मुझे। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम सुना होगा शायद आपने,
अगर सुना होगा तो उसका डेटा कुछ पता है आपको? आखिरी डेटा उनका 19 अगस्त को आया था, उस डेटा के बारे में कुछ पता है आपको? 80%, जौनपुर जैसे क्षेत्र में 80% बारिश कम हुई है। पूरा अगर हम पूरा उत्तर प्रदेश ले लें तो राज्य का 1/3 हिस्सा सूखे से ग्रसित था, और 1/3 हिस्से के जो सूखा से ग्रसित है उसमें जो हमारी धान की खेती है, धान की खेती में 30% तक गिरावट है। गिरावट का आपने कुछ आकलन किया है आज तक? गिरावट का क्या आकलन है आपका? जो भरपाई कैसे होगी किसानों का, जो क्या भरपाई कैसे होगी, जो डिपार्टमेंट की भरपाई कैसे होगी? चलिए बाढ़ का किस्सा बात क्या है? सूखा तो चल रहा है ना, सूखे का क्या आकलन है आपको बताइए? 2012 ऐसे ही होता रहेगा और अगले साल भी कमोबेश यही स्थितियों से हमें फिर से गुजरना होगा। बस उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुन लिया, आपके फर्जी लॉ एंड ऑर्डर, फर्जी जीरो टॉलरेंस चाहिए, प्रशासन को करने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, 22 जिले और ऐसे हालात जिनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैसे समस्याओं का समाधान होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं सवालों के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।